ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव है. टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव वी कैन फिक्स आवर अटेंशन at any one particular point on the wave characterized by the same value of the phase and see how the point moves in time. ठीक है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना अटेंशन फिक्स कर देंगे पूरी तरीके से ना. ठीक है, जैसे कि ये है वेव. ठीक है, दिस इज़ द वेव. इनिशियली मान लो हमने ओरिजिन वाले पॉइंट पर अपना फोकस कर दिया है इस पॉइंट पर. थोड़े टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि जो वेव है नाउ दिस इज़ मूव टू अ न्यू पोजीशन. ठीक है, सच दैट नाउ इट इज़ बिहेविंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो वेव इनिशियली पहले यहाँ पे था, अब जो वेव है अब नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो चुका है. दिस वेव हैज़ बिन राइट शिफ्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, राइट. हमने पोजीशन किस पे फिक्स कर दिया, इस डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक है, एंड दिस हाउ द वेव ट्रेवल्स. सो इट इज़ कन्वीनियंट टू लुक एट द मोशन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वेव. क्रेस्ट को ज़रा देखेंगे तो देखो, पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, पहले वेव ऐसा था, फिर राइट साइड शिफ्ट हो गया. क्रेस्ट को देखोगे, पहले मान लो इस वाले क्रेस्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे थे, देख लिया कि क्रेस्ट मूव करके यहाँ पहुँच गया है. पार्टिकल नहीं है, क्रेस्ट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन है. वेव की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, दिस शोज द शेप ऑफ द वेव एट द टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम विच डिफर बाय अ स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी. The entire wave pattern is seen to shift to the right, that is the positive direction of x axis, by a distance delta x. In particular, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, मतलब डेल्टा टी टाइम में. ठीक है, पहला मान लो ये टी टाइम इंटरवल का वेव था ये वाला, और ये वाला था टी प्लस डेल्टा टी टाइम इंटरवल. तो डेल्टा टी टाइम बीता है, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वेव, डेल्टा एक्स. तो स्पीड कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम. तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी will basically give us the speed of the wave. ठीक है कि नहीं, right. In the particular the crest is shown by the dot moves the distance delta x in time delta t. तो speed कितना हो जाएगा, डेल्टा x by डेल्टा t. उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, the speed of the wave we can put the dot on a point with any other phase, it will move with the same speed v, otherwise the wave pattern will not be remain fixed. मान लो कि हम क्रेस्ट को ना ऑब्जर्व करके हम किसी दूसरे पोजीशन को, जैसे कि मान लो हम ट्रफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, ट्रफ को मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ट्रफ अब डेल्टा टी टाइम में, ये टी टाइम का है, और ये वाला जो है ये टी प्लस डेल्टा टी टाइम का वेव है. तो यहाँ पर ट्रफ कितना मूव कर दिया, डेल्टा एक्स टाइम मूव किया कि नहीं. तो डेल्टा एक्स टाइम मूव किया है इन डेल्टा टी. तो हर एक पॉइंट, मतलब हर एक फेज, नॉट ओनली द हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और द लोएस्ट एम्पलीट्यूड, नॉट ओनली द क्रेस्ट और द ट्रफ, कोई भी फेज ले लो, मान लो इस वाले फेज को ले लो, तो ये वाला जो फेज़ है ये भी डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पहुँच गया. तो जितना, मतलब डेल्टा टी टाइम में हर एक पॉइंट, मतलब वेव का हर एक फेज़, चाहे वो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट हो, चाहे ये वाला फेज़ हो, चाहे ये वाला फेज़, चाहिए थ्रू आउट एंड आउट, सारे के सारे फेजेस हैव ट्रैवल्ड डेल्टा एक्स डिस्टेंस. Right, delta x distance they have traveled in the time delta t, right. That's correct or not. ठीक है, so we can put the dot on a point with any other phase, it can move with the same speed v, otherwise the wave pattern will not remain fixed. ठीक है, अगर तो चेंज हो जाता, मान लो कि क्रेस्ट डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ट्रफ जो है तुम्हारा डेल्टा x1 ट्रैवल कर रहा हो, दोनों सेम नहीं है, तब तो वेव का शेप ही चेंज हो जाता है. बट ऐसा नहीं है, इसीलिए हर एक फेज़ एक ही स्पीड से ट्रैवल करेगा, एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी. ठीक है कि नहीं. सो मोशन ऑफ द फिक्स्ड फेज पॉइंट ऑफ द वेव इज गिवन बाय के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये तो बात हमें पता है कि नहीं, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. अब हमने फाई को मान लो 0 ले लिया है, तो फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी जो है दैट शुड बी अ कॉन्स्टेंट, तभी तो वेव का शेप फिक्स रहेगा ना. ठीक है, तो जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस को मतलब क्या करना चाहिए, भी बढ़ना चाहिए ताकि ये कांस्टेंट रहे. ठीक है, टाइम बढ़ गया तो नेगेटिव टर्म बढ़ गया. अब नेगेटिव टर्म को कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव टर्म, मतलब कि डिस्टेंस को भी बढ़ना पड़ेगा. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये राइट साइड शिफ्ट होगा ये वेव. ठीक है कि नहीं. Thus, as the phase t changes, the position kx of the phase point must also change. कहने का मतलब है कि अब हमारा के एक्स माइनस ओमेगा टी को होना चाहिए कांस्टेंट. के एक्स माइनस ओमेगा टी ये शुड बी कांस्टेंट.
अगर टाइम बढ़ गया, मान लो कि के एक्स माइनस ओमेगा टी के जगह टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो एक्स भी तो बढ़ जाएगा ना, के एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और ये कितना के बराबर आ जाना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, और ये ओरिजिनल के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं। इसका मतलब के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है, के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको खोल रहे हैं हम लोग, माइनस ओमेगा डेल्टा टी, ये कांस्टेंट होगा और यही के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर आएगा कि नहीं। और के एक्स माइनस ओमेगा टी को कैंसिल कर लो तो क्या बच गया, के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितना आ रहा है यार, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आ रहा है ओमेगा अपॉन के के बराबर। ठीक है, ओमेगा अपॉन के बराबर, जहाँ पर ओमेगा क्या था तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, और के क्या था, एंगुलर वेव नंबर था। के की वैल्यू तुमको पता ही है, ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2π/t बोलते हैं, और के को क्या बोलते थे हम लोग, के था 2π/λ। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो है वो ओमेगा की वैल्यू क्या है, अभी देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं। तो ये ओमेगा बाय के आ गया कि नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ही को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं ना। ठीक है, तो स्पीड की वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी तुम्हारी डी एक्स बाई डी टी बोल लो। अगर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बहुत छोटे हो गए तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम लोग डी एक्स बाई डी टी बोल सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आ जाएगा आपको ओमेगा बाई के बराबर आ जाएगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2π/टाइम पीरियड ओमेगा को बोलते हैं, डिवाइडेड बाय के क्या फॉर्मूला है, 2π/λ है। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डी एक्स बाई डी टी को हम लोग स्पीड ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव बोल देंगे, दिस इज़ वी, दिस इज़ इक्वल टू 2π/t के जगह हम लोग अगर ये यूज़ कर लें टू, ठीक है, अब देखो 2π को काट दो तो कितना बच गया, ये बच गया लैम्डा अपॉन टी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, तो डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगा। डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, दिस हाउ इट गोज ऑन, लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड और फिर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, राइट। So basically this equation is a general relation for all the progressive waves which shows that in time required for one full oscillation by any constituent of the medium, the wave pattern travels a distance equal to the wavelength of the wave. It should be noted that the speed of the mechanical wave is determined by the inertial। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है ये, जिसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, ये कितना बोल रहा है कि डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, पहले 2 पॉइंट, एक तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ ये बता रहा है कि ठीक है, जितना टाइम में एक बार ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन हो रहा है, जैसे कि ठीक है, डिस्टर्बेंस तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है ना, ये मीडियम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ऑसिलेशंस होते हैं, दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ठीक है, दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो एक टाइम पीरियड ऑफ देयर ऑसिलेशंस में, एक टाइम पीरियड मान लीजिए कि जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसा है अभी, ठीक है, या फिर हम एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, किसको, हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को मान लो देख रहे हैं, उसमें फ़िलहाल इनिशियली जो है वेव जो है, इनिशियल पोजीशन जो था उसका, ठीक है, अभी मीन पोजीशन से जो इसका एटम या मॉलिक्यूल है वो नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद अब फिर फाइनली क्या होगा, आफ्टर वन कंप्लीट टाइम पीरियड दिस थिंग विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, पहले तो हल्का सा मान लो, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, फिर थोड़ा सा और मान लो शिफ्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, फाइनली मैं कंप्लीट टाइम पीरियड का भी दिखा देता हूँ कि एक पूरे टाइम पीरियड के बाद इट विल बिगिन टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सेम पॉइंट अगेन, और इट ट्रेसेस बैक टू लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में ये वेव यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गया। ठीक है, दिस वेव हैज शिफ्टेड राइट टुवर्ड्स लैम्डा एक टाइम पीरियड में, और इसने अपना ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर दिया ऊपर नीचे पार्टिकल ने। ठीक है, पार्टिकल ने क्या किया होगा, पहले वो ऊपर गया,
ऊपर जा कर के मैक्सिमम पॉइंट पर चला गया, फिर वहाँ से नीचे जा कर के फिर 0 आ गया, फिर 0 से फिर मिनिमम गया, फिर वापस से ऊपर आ गया। तो एक ऑसिलेशन उसने ऊपर नीचे कंप्लीट कर लिया। कितने टाइम में? टी टाइम में। टी इज़ द टाइम पीरियड। टी टाइम में उसने, टी इज़ द टाइम पीरियड, इतने टाइम में उसने अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। और उसी टाइम में ये वेव खुद, ये वाला जो वेव है खुद राइट साइड शिफ्ट हो गया बाय लैम्डा डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो एक ही टाइम पीरियड में ये इसका कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है और ये वेव खुद भी शिफ्ट हो रहा है लैम्डा डिस्टेंस से। ठीक है, सो लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड विल गिव द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो। ठीक है, राइट। इट शुड बी नोटेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते जाना। इट शुड बी नोटेड दैट द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव इज डिटरमाइंड बाय द इनर्शियल कांस्टेंट। ठीक है, इनर्शियल कांस्टेंट या तो फिर लीनियर मास डेंसिटी हो सकती है स्ट्रिंग्स के लिए, या तो फिर मास डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब दो टाइप के कांस्टेंट पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। एक तो इनर्शियल, ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इनर्शियल पैरामीटर्स। ठीक है, एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं? जैसे यंग्स मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया ऑफ द मीडियम, जो इलास्टिसिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा है। दो ही पैरामीटर्स पे स्पीड डिपेंड करती है। स्पीड डिपेंड्स ऑन, स्पीड डिपेंड्स ऑन कौन कौन से पैरामीटर्स? पहला तो इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली मास डेंसिटी होता है या फिर लीनियर मास डेंसिटी होता है, यू, जो कि मास अपॉन लेंथ होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, या तो फिर ये मास डेंसिटी नॉर्मल टोटल मास डेंसिटी रो डेंसिटी हो जाएगा। मास डेंसिटी जिसको कह सकते हैं, मास डेंसिटी ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो इनर्शिया पैरामीटर्स हो गया। दूसरा इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, इलास्टिसिटी पढ़े हैं तो तीन टाइप के हमने मॉडुलस पढ़े थे। एक होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल यंग्स मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस। ठीक है, दूसरा क्या आता है? शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। शेयर मॉडुलस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एल, ऐसा आ रहा था ना। ठीक है, ये वाला फोर्स कौन सा था? ये शेयरिंग फोर्स था, पैरेलल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस में क्या कंप्रेशन के केस में होता है, तो इसमें क्या आता था? ठीक है, पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, जो माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, इसको बल्क मॉडुलस बोलते थे। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रेस एंड दिस इज़ द वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या था? डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या था? ये शेयरिंग स्ट्रेन था। दिस वॉज शेयरिंग स्ट्रेन, दिस वॉज शेयरिंग स्ट्रेस, सो दिस इज शेयर मॉडुलस, दिस इज बल्क मॉडुलस एंड दिस इज यंग्स मॉडुलस। तो ये सारे केसेस ही हो सकते हैं। ठीक है, तो दो ही पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, फिर इनर्शिया या फिर इसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे। दैट्स इट, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, और ये आगे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसमें भी काम आएगा। ठीक है, द मीडियम दैट डिटरमाइंस द स्पीड then relates the wavelength to the frequency of the given speed. Of course, the medium can support both the transverse and longitudinal waves which will have different speeds in the same medium. ठीक है, तो अब पता चलेगा कि कौन सी चीज़, मतलब ये जो इनर्शिया है ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिसाइड करता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ डिसाइड करता है। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ वेव। तो क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है या वेवलेंथ डिपेंड करता है इनर्शिया और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे ऑफ द मीडियम पे, वो देखेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी मीडियम है, दे कैन सपोर्ट बोथ द ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल एज द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में दोनों की जो स्पीड होगी एक ही मीडियम में, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड अलग अलग होगी, वी विल सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।